गणतंत्र दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। आज का ये दिवस भारत के गणतंत्र बनने की खुशी में मनाया जाता है। यही वो दिन है जब 26 जनवरी 1950 के दिन भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया था। आज के दिन ही स्वतंत्र भारत का नया संविधान बना था, जो हमारे देश की जनता का स्वाभिमान दिवस है। ये बातें सेंचुरी मिल्क के सीईओ अजय गुप्ता ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करने के पश्चात मिल अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित कारखानों से जुड़े तमाम लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज का ये दिवस हम सभी के लिए गौरव का दिन है। साथ ही ये दिन हमारी प्रगति के मूल्यांकन का भी दिन है, अपनी उपलब्धियों की समीक्षा का दिन है, महानायकों के स्मरण का दिन है। हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद देश को आजादी मिली, उसी के फलस्वरूप राष्ट्र गणतंत्र बना। समय व्यक्ति की गरिमा, विश्व बंधुत्व, सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता गणतंत्र के मूल तत्व हैं। भारत के आजाद होने के बाद संविधान सभा का गठन हुआ और जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, इसीलिए ये दिन हम सभी के लिए खास है। गणतंत्र का अर्थ होता है हमारा संविधान, हमारी सरकार, हमारे कर्तव्य, हमारा अधिकार। संविधान का अर्थ है किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था के लिए बनाए गए आधारभूत नियम और कानून। हर देश का एक संविधान होता है, उसकी अपनी कानून व्यवस्था होती है जो प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान होती है। हम संविधान के व्यापक अर्थ पर विचार करें तो समाज, परिवार, सभी जगह हमारे द्वारा बनाए गए नियम, सिद्धांत और आदर्श ही हमारा संविधान है। कोई भी संविधान तब सार्थक माना जाता है जब वह समाज को अनुशासित करे। अनुशासन से अभिप्राय नियम, सिद्धांत तथा आदेशों का पालन करना है। जीवन को आदर्श तरीके से जीने के लिए अनुशासन में रहना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा, कर्तव्य सदैव याद रखने चाहिए। अनुशासन राष्ट्रीय जीवन के लिए बेहद जरूरी है। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम अपने संविधान का सम्मान करें और कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि यह हमारे लिए सर्वोत्तम उपहार है जिसका वास्तविक रूप है जिम्मेदारी, निरंतर कर्मशीलता। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रणव शर्मा, महेंद्र कुमार हरित, एपी पांडे, नरेश चंद्रा, प्रताप सिंह धोनी सहित अनेकों मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एसके वाजपेयी ने किया। कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। आगे क्या कुछ बोले अजय गुप्ता, जानिए। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। अभिनंदन करता हूँ और इस सेक्टर में गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है कि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के कुछ वर्ष पूर्व ही ये शुभगांठ होने लगी थी या ये इंडिकेशन आने लगे थे कि देश अब जल्दी आज़ाद होने वाला है। तो 1928 में अपना पंडित मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में उस समय के कांग्रेस के 8 बड़े नेताओं ने पहली बार एक संविधान का ढांचा या प्रारूप तैयार किया, जिसको भी 1947 में देश की आज़ादी के बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपना प्रथम राष्ट्रपति बने, तो बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि अपना पितृपुरुष माने जाते हैं संविधान के, उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि अपना वो संविधान लिखें। और उस कमेटी में मिस्टर सुरेंद्रनाथ मुखर्जी और BN रॉय थे, जिनकी बहुत अहम भूमिका इस पूरे ड्राफ्ट को, पूरे संविधान को बनाने में रही। दोस्तों, अपने देश की जो संस्कृति है, अपने देश की जो अपना बेसिक जो पृष्ठभूमि है, वो बहुत ही लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष रही है। और इस संविधान की जो रचना हुई, ये भी उसी को ध्यान में रखते हुए कि इतने बहुआयामी और बहुभाषी और बहु क्षेत्र से संपन्न अपने देश में किस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे चलेगी। और बहुत ही खुशी का विषय है कि जहाँ विश्व में संविधान की जो एवरेज आयु है वो करीब 17 से 19 साल मानी जाती है कि 17 से 19 साल में संविधान चेंज हो जाता है, लोगों की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। लेकिन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए भी, सभी उतार चढ़ाव का सामना करते हुए भी देश इन 75 सालों से इसी संविधान के भरोसे हम चलते हुए हम आगे बढ़ते गए। और आज देश जो अपना 1947 में था उसको पीछे छोड़ के आज देश अपना विश्व की जो टॉप 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें से एक है और मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, किसी भी देश को बनाने का जो जिम्मा है वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स या बिजनेस लीडर्स से ही सीमित नहीं है। इसमें जो भी देश का हर एक नागरिक है उसके अपने कर्तव्य है। और संविधान में भी कहा गया है कि अपना कर्तव्य और अधिकार, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लेकिन प्राय क्या होता है कि देखने में आता है कि लोग और हम सब अपने अधिकारों की बात ज़्यादा करते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे कर्तव्य है वो थोड़ा पीछे छूट जाते हैं।
तो मैं ये आह्वान करूँगा आप सबसे कि अपने अधिकारों की रक्षा तो करना ही है, लेकिन ये भी ध्यान में रखते हुए चलें कि हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर मैं अपने जो चेयरमैन है श्री कुमार मंगल बिरला जी की बात करूँ, उन्होंने 2025 के विषय में कहा कि 3 जो यू है कि जो आने वाला जो समय है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहने वाला है, अनसर्टेन रहने वाला है और अनऑर्थोडॉक्स रहने वाला है। ये चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें कि आपको हर उस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा जो कि सरप्राइज के रूप में सामने आ सकती है। तो हम सब मिलजुल के इस उद्योग के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहाँ पर कि कोई भी चुनौती अपने को ये ना लगे कि चुनौती है और उसका सोल्यूशन सब मिलकर निकाल सकें। अगर मैं 15 अगस्त से 26 जनवरी यानी पिछले 5-6 महीनों की बात करूँ तो एक बहुत आमूलचूल जो परिवर्तन अपना देखने में आया है अपने पूरे उद्योग की सेफ्टी के प्रति अपनी जागरूकता। निश्चित तौर पर सेफ्टी के प्रति जागरूकता में जो आप लोगों ने जो योगदान दिया है और आप लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ये बहुत ही हर्ष से है। मैं आप सबको बहुत ही साधुवाद देना चाहूँगा और मैं बोलना चाहूँगा कि इस जर्नी को ऐसे ही अपने कंटिन्यू करना है, क्योंकि जो भी अपने भाई या जो बहन अपने प्लांट के अंदर आते हैं जिस हिसाब से प्लांट के अंदर आए उस हिसाब से प्लांट से वापस जाए। दूसरा, अपना लॉन्ग टर्म सेटलमेंट इसी दरमियान हर समय पूरा किया कि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट में सभी यूनियनों का जिस तरीके से सहयोग रहा, सभी श्रमिक भाइयों का जिस तरीके से सहयोग रहा, उन सबके सहयोग की बदौलत ही इस सब को करने में कामयाबी मिली। तो इसलिए भी मैं मैनेजमेंट की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, पिछले साल जो था, पिछले 12 महीने अपनी पेपर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छे महीने नहीं थे। उसका एक कारण ये भी था कि यूनिवर्सिटी जो 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका और भारत, दोनों जगह अपना इलेक्शन थे। इलेक्शन के चक्कर में बहुत सारे जो गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं वो सब पोस्टपोन हो जाते हैं। लेकिन आज अब दोनों लोकतांत्रिक जो देश हैं वो इस प्रक्रिया से बाहर आ चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में अपना पेपर की डिमांड भी धीरे धीरे करके बढ़ेगी और हम वापस से अपनी मशीनों को पूर्ण रूप से चला पाएंगे। तो मैं एक बार फिर ये आह्वान करते हुए कि हम सबसे अपने अपने लेवल पर देश के उत्थान के लिए, संस्थान के उत्थान के लिए और अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए जो भी बल पड़ेगा, हम आज उन सब शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए ये संकल्प लें कि जो सपना उन्होंने एक आज़ाद भारत का देखा था, हम उसी सपने को साकार करने के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहें। तो जय उत्तराखंड, जय हिंद।